तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रोहिंग्या मुसलमानों के साथ सीमा हैदर को किया जाएगा डिपोर्ट। मोदी सरकार ने सीमा हैदर को डिपोर्ट करने का बनाया प्लान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चौकीदार और दुकानदार के बीच है सेटिंग। ओवैसी का मोदी और राहुल गांधी पर तंज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस के गठबंधन इंडिया से घबराई बीजेपी। अगले लोकसभा चुनाव में 65 से ज़्यादा अपने मौजूदा सांसदों का काटने जा रही है टिकट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश भर में गदर मचा रहे सनी देओल की संपत्ति होगी नीलाम। लोन नहीं चुकाने पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने लिया एक्शन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रूस का मून मिशन फेल, चंद्रमा से टकराकर क्रैश हुआ स्पेसक्राफ्ट लूना 25। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञानव्यापी मसले को हिंदू पक्ष में फिर से दो फाड़। कोर्ट से बाहर समझौते को चर्चा पर हिंदूवादी संगठन आपस में लड़े। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि घोषित चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान पर फेंकी गई स्याही, वीडियो हुआ वायरल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रोहिंग्या मुसलमानों के साथ सीमा हैदर को किया जाएगा पाकिस्तान डिपोर्ट। जय दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से बिना वीजा के भारत में दाखिल हुई पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को अब पाकिस्तान डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सीमा हैदर को रोहिंग्या मुसलमानों के साथ पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि भारत में अवैध रूप से सीमा पार करके रोहिंग्या मुसलमान भी दाखिल हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि रोहिंग्या मुसलमानों को काफी संख्या में मोदी सरकार ने उनके देश उन्हें डिपोर्ट कर दिया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को भी पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जांच पूरी हो चुकी है और जांच की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में 1-2 दिन के बाद पेश हो जाएगी। कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश होने के बाद सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस रोहिंग्या मुसलमानों के साथ डिपोर्ट किया जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चौकीदार और दुकानदार के बीच है सेटिंग। ओवैसी का पीएम मोदी और राहुल गांधी पर तंज। दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए उन्हें चौकीदार और दुकानदार कहा, जो आम लोगों को धोखा दे रहे हैं। ओवैसी की यह टिप्पणी आज तक G20 शिखर सम्मेलन के दौरान आई है। ओवैसी ने कहा कि इस दुकानदार और चौकीदार के बीच सेटिंग हो गई है। उन्होंने दोनों नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि दुकानदारों या चौकीदार जब मुसलमान और ईसाइयों के खिलाफ अपराध होते हैं तो वे दोनों ही चुप हो जाते हैं। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2019 में कठोर यूएपीए कानून में संशोधन अधिनियम लाए तो कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन किया था। ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि वे मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन उनके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते हैं कि भारत पहले से ही एक हिंदू राष्ट्र है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से घबराई बीजेपी। अगले लोकसभा चुनाव में 65 से ज़्यादा अपने मौजूदा सांसदों का काटने जा रही है टिकट। दोस्तों आपको बता दें कि देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। विपक्षी एकता और एकजुटता के बीच बीजेपी देश भर में अपने मौजूदा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर फिर से चुनाव जीत सकने वाले सांसदों की लिस्ट को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वर्तमान में लोकसभा में बीजेपी के पास 301 सांसद हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो इनमें से 65 से ज़्यादा सांसदों की रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए बीजेपी इन सीटों पर अपने उम्मीदवार बदलने जा रही है और जो बीजेपी के सांसद हैं उनका टिकट काटेगी, यानी 65 से ज़्यादा बीजेपी के सांसदों के टिकट इस बार मौजूदा सांसदों के कटने जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है उससे बीजेपी बुरी तरह से घबराई हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो देश भर में गदर मचा रहे सनी देओल की संपत्ति की होगी नीलामी। लोन नहीं चुकाने पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने लिया एक्शन। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 2 से धूम मचा रहे अभिनेता सनी देओल की एक संपत्ति कर्ज नहीं चुकाने के कारण नीलाम होने वाली है। सरकार के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने लगभग 56 करोड़ रुपए का लोन सनी देओल को दिया था। सनी देओल इस लोन का भुगतान करने में विफल रहे, जिसके चलते एक्टर सनी देओल की मुंबई वाली संपत्ति को ई नीलामी में डाल दिया गया है।
बैंक की ओर से अखबार में जारी विज्ञापन में ये नीलामी की सूचना सामने आई है। अखबार का विज्ञापन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि कर्जदार अजय सिंह देवल और सनी देवल पर 26/12/2022 से अब तक की वसूली से कम ब्याज और लागत के साथ बैंक का लगभग 55.99 करोड़ रुपया बकाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस का मून मिशन हुआ फेल, चंद्रमा से टकराकर क्रैश हुआ स्पेसक्राफ्ट लूना 25। दोस्तों आपको बता दें कि रूस के अंतरिक्ष मिशन के लिए बुरी खबर है। रविवार को उसका लूना 25 स्पेसक्राफ्ट चांद से टकराकर क्रैश हो गया। उसका फिलहाल कुछ अता पता नहीं चला है। ये जानकारी रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोमोस ने दी है। वहीं आपको बता दें कि ये रूस का पिछले 47 साल में पहला मून मिशन था। एक दिन पहले रोसकोमोस ने प्री लैंडिंग ऑर्बिट में लूना 25 को भेजने में दिक्कत के बारे में बताया था। रोसकोसमोस ने रविवार को बयान में कहा कि स्पेसक्राफ्ट एक अप्रत्याशित कक्षा में चला गया और चंद्रमा की सतह से टकराकर वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्पेस एजेंसी ने बताया कि मिशन कंट्रोल ने शनिवार को स्पेसक्राफ्ट को 11:10 प्री लैंडिंग ऑर्बिट में ले जाने की कोशिश की तो एक असामान्य स्थिति पैदा हो गई। 21 अगस्त को लूना 25 को चंद्रमा पर उतारना था। रोसकोसमोस ने आगे कहा कि ऑपरेशन के दौरान असामान्य स्थिति तब पैदा हुई जब तक पैरामीटर्स पर मैनूवर्स नहीं हो पा रहा था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेल से छूटते ही राखी सावंत के पति आदिल खान ने राखी सावंत की पोल खोलने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर राखी सावंत ने बीते ही दिनों आदिल खान दुर्रानी से शादी की थी, जिसके बाद इनके बीच मारपीट हुई और फिर आदिल दुर्रानी जेल गए और अब वो आज जेल से रिहा हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि राखी के पति आदिल दुर्रानी जेल से छूट गए हैं और वो कई खुलासे करने की बात कह रहे हैं। जेल से बाहर आने के बाद राखी सावंत के पति आदिल दुर्रानी का स्पॉट किया गया है। ई टाइम्स के एक वीडियो में आदिल का कहना है कि उनको राखी सावंत ने फंसाया, उनकी कोई गलती नहीं थी बल्कि उन्हें इस पूरे मामले में फ्रेम किया गया। आदिल का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की पूरी जानकारी देंगे। इसके साथ ही आदिल ने कहा कि वो राखी की तरह तोड़ मामला नहीं बनाना चाहते हैं। राखी से मुलाकात की बात पर आदिल चुप रहे। वहीं करोड़ों के मामले की बात पर आदिल ने कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएं कि वो राखी को करोड़ों देने वाले हैं या राखी उन्हें करोड़ों देने वाली है। आदिल का कहना है कि राखी के साथ कई और लोगों ने मिलकर उन्हें फंसाया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी पर लोगों ने फेंकी स्याही। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने की घटना सामने आई है। चुनाव प्रचार में जुटे दारा सिंह रविवार को आदरी पहुंचे थे, जहां गाड़ी से उतरते ही दारा सिंह चौहान पर एक शख्स स्याही फेंककर फरार हो गया। घटना के वक्त दारा सिंह की सुरक्षा में कई पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन फिलहाल पुलिस आरोपी शख्स की खोजबीन में जुटी है। वहीं आपको बता दें कि दारा सिंह से लोग इसलिए नाराज हैं क्योंकि दारा सिंह बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि घोसी विधानसभा सीट पर बीजेपी का जीतना मुश्किल हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद के कोर्ट से बाहर मसला सुलझाने के मामले पर हिंदू संगठनों में आपस में हुई लड़ाई। दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद और मंदिर का मामला इस समय कोर्ट में चल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट से इतर हिंदूवादी पक्ष ने मुस्लिम पक्ष से इस मसले को बाहर सुलझाने की अपील की थी। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष भी इस मसले को कोर्ट से बाहर ही सुलझाने के लिए राजी हो गया। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जैसे ही कोर्ट से बाहर ज्ञानव्यापी मामले को सुलझाने की बात हिंदूवादी सभी संगठनों को पता चली तो हिंदूवादी संगठनों में दो फाड़ हो गई। वहीं आपको बता दें कि आधे हिंदूवादी संगठन कोर्ट के बाहर इस मसले को सुलझाने के लिए राजी हो गए, जबकि आधे हिंदूवादी संगठन कोर्ट से ही इस मसले को सुलझाना चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शरद पवार के करीबी के घर ईडी का छापा, 1 करोड़ नकदी के साथ 39 किलो सोने हीरे के जेवरात बरामद। दोस्तों
आपको बता दें कि ईडी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के करीबी और उनकी पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष के घर पर छापेमारी की। ईडी ने शनिवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में एनसीपी के पूर्व कोषाध्यक्ष ईश्वर लाल जैन, उसके परिवार और उससे जुड़ी कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी की। इस दौरान तलाशी में 1.1 करोड़ रुपये नकद और करीब 25 करोड़ रुपये मूल्य के 39 किलोग्राम सोने के हीरे के आभूषण जब्त किए हैं। ईडी सूत्रों ने बताया है कि ये छापेमारी महाराष्ट्र के जलगांव, नासिक और ठाणे में जैन के 13 ठिकानों पर की गई है। इस दौरान ईडी अधिकारियों ने मोबाइल फ़ोन से ऐसे दस्तावेज बरामद किए हैं जो जैन के बेटे मनीष द्वारा नियंत्रित रियल्टी फर्म लक्स वर्म इकाई से 50 मिलियन यूरो के FDI प्रस्ताव का संकेत देते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।